Hello everyone. In this video, we are going to study Unit 4 of Personal Finance Planning. So let us start. Unit 3 में हमने पढ़ा था Personal Tax Planning. यहाँ हम पढ़ेंगे Insurance Planning. So Insurance Planning का मतलब क्या होता है? Insurance Planning का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना अपने पोटेंशियल रिस्क और उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ताकि वो रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए, मिटिगेट हो जाए. अब यहाँ पे प्रॉपर पोटेंशियल रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हो सकता है कि हमारे रिस्क काफी होते हैं लाइफ में, लाइक हमें एक्सीडेंट हो सकता है, हमारा इंजरी हो सकती है, डेथ, और वी हैव अ प्रॉपर्टी जहाँ पे फायर लग सकती है, थेफ्ट हो सकती है. तो ये काफी सारे रिस्क हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे रिस्क होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे फायर के लिए मैंने फायर इंश्योरेंस ले लिया, हेल्थ के लिए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, लाइफ के लिए मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया. तो ये सारे टाइप के मुझे इंश्योरेंस मिलते हैं. उसकी प्लानिंग को कहते हैं इंश्योरेंस प्लानिंग. नाउ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस प्लानिंग. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बेसिक मैं क्यों इंश्योरेंस प्लानिंग करती हूँ? व्हाई? बिकॉज ये जो है प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को और उनकी फैमिली को फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस जो कि अनफोर्सीन इवेंट्स में हो सकते हैं, जैसे कि इलनेस, डिसेबिलिटी और डेथ. नाउ इंश्योरेंस चाहिए क्यों? इंश्योरेंस हमें अपनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल टू गेट अ इंश्योरेंस अगेंस्ट पोटेंशियल रिस्क एंड लॉसेस. ये हमें हेल्प करता है, किसी भी इंडिविजुअल को भी हेल्प करेगा, कोई बिजनेस है उसको भी हेल्प करेगा, ताकि वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में फाइनेंशियल इम्पैक्ट वो झेलेगा, जैसे कि इलनेस हो सकता है, इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज या फिर जो भी लाइबिलिटी क्लेम्स है, उसको वो मिनिमाइज कर सके. इंश्योरेंस एक पीस ऑफ माइंड भी प्रोवाइड करता है, जो कि इंश्योर करता है कि हमें एक नेसेसरी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठे हो रहे हैं टू कोप विद सच इवेंट्स. लाइफ इंश्योरेंस. अब बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस होते हैं. पहला हमारा लाइफ इंश्योरेंस है. सो लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ये एक ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी है जहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर होता है, जो भी इंडिविजुअल होता है, उसको हम इंश्योर्ड कहते हैं. वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम इंश्योर कर सकता है अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की आफ्टर डेथ. यहाँ पे जो इंश्योरर कंपनी होती है वो हमें फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन देती है इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी. तो जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो हमें या तो लमसम में पेमेंट करनी होती है या तो हम पीरियोडिक पेमेंट करते हैं. लमसम मतलब इकट्ठे पेमेंट करना, पीरियोडिक पेमेंट मीन्स इंस्टॉलमेंट में पे करना. लाइक ईयरली हम अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पेमेंट को हम कहते हैं प्रीमियम. राइट. इन एक्सचेंज हमने उनको पैसे दिए, प्रीमियम दिया. इन एक्सचेंज हमें वो प्रॉमिस करते हैं टू पे एश्योर्ड सम, जितना भी एश्योर्ड हुआ है हमें, जितना भी हमने बैठ के डिसाइड किया है, टू द फैमिली इन केस ऑफ डेथ या फिर डिसेबिलिटी या फिर मेच्योरिटी. अब लाइफ इंश्योरेंस भी ना काफी सारे टाइप्स के होते हैं. जैसे कि पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस. टर्म का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पीरियड. राइट. एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रही हूँ, तो उसको कहते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस. अब यहाँ पे फायदा क्या होता है? यहाँ पे मुझे जो डेथ बेनिफिट मिलता है ना, जो भी डेथ बेनिफिट मिलता है, वो काफी अच्छा होता है, हाई होता है. और इसमें प्रीमियम जो होता है ना, वो हमें काफी लो पे करना होता है. राइट. ये स्पेसिफिक टर्म के लिए ही होता है और इसको इनकम रिप्लेसमेंट के लिए भी डिजाइन किया जाता है. अब यहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पॉलिसी बाजार की जो एड आती है, वो बहुत ही 100 या 400 रुपीज से स्टार्ट करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस, और 3 करोड़ तक का डेथ बेनिफिट हमें प्रोवाइड करते हैं. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज दी होल लाइफ इंश्योरेंस. होल लाइफ इंश्योरेंस जो होती है, एक परमानेंट पॉलिसी होती है, जो कि जो भी इंश्योर्ड होता है उसकी होल लाइफ टाइम को कवर करेगा. पूरी लाइफ टाइम जब तक वो जिंदा है. राइट. सो बेसिकली 99 to 100 ईयर्स तक का ये होता है. इसमें गारंटीड डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं. कैश वैल्यू जो है, जो आप प्रीमियम पे करते हैं, वो भी आपका एक्यूमुलेट होता रहता है. राइट. नेक्स्ट इज द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. सो जो ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, इनको यूलिप्स कहते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म है यूलिप्स. एंड दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस प्लान, जो कि लाइफ कवर भी हमें देते हैं अलोंग विद मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. मतलब जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो एक तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट है.
एंड वेयर प्रीमियम्स जो हमारे इन्वेस्ट हो रहे हैं वो हमारे, या तो ये लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो ये हमारे डेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और इसके साथ साथ हमारी इनकम भी जनरेट होती रहती है। नेक्स्ट है एंडोमेंट प्लान्स। सो एंडोमेंट प्लान्स कौन से होते हैं? ऐसा इंश्योरेंस, ऐसा लाइफ इंश्योरेंस जहाँ पे हम इंश्योरेंस तो करवा ही रहे हैं, ठीक है, ये तो बेसिक है, प्लस यहाँ पे हमें सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलता है, हमारे जो पैसे हैं वो भी सेव होते रहते हैं। यहाँ पे हमें लमसम अमाउंट मिलता है अपॉन द मेच्योरिटी और अ डेथ बेनिफिट, अगर जो पॉलिसी होल्डर है दैट ही और शी पासेस अवे विद इन द पॉलिसी टर्म्स। नाउ नेक्स्ट इज द रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान को हम एन्युटी भी कहते हैं। ओके, रिटायरमेंट प्लान क्या होता है? रिटायरमेंट प्लान जो होता है वो फोकस करता है ऑन बिल्डिंग अ कॉर्पस। ठीक है, रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना है अगर हमें, तो हम रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं, जो हमें रेगुलर इनकम देगा आफ्टर रिटायरमेंट। और रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट इसको हम कहते हैं पेंशन। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा है फॉर द सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट इज दी हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा अग्रीमेंट होता है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो इन पॉलिसी होल्डर है, उनके बीच में अग्रीमेंट होता है कि हम तुम्हें तुम्हारे सारे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पे करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ मंथली प्रीमियम पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस को अवेल कर सकता है फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एनी सर्जरी और एनी पोस्ट ऑप expenses. So, it is a contract between a policyholder and the insurance company that cover all the medical expenses that might occur due to illness, injury or accident. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक इंसान के लिए होता है। फैमिली फ्लोटर जो होता है वो काफी पूरी फैमिली को कवर करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इंडिविजुअल प्लान्स होते हैं ना, दीज इंडिविजुअल प्लान्स कैरी अ हाई प्रीमियम, हायर प्रीमियम दैन दी फैमिली वाले प्लान्स। राइट, इनमें हायर प्रीमियम होते हैं। जो ये फैमिली वाला होता है इसमें थोड़ा लोअर होते हैं प्रीमियम्स, पूरी फैमिली कवर करते हैं। सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस प्लान भी होता है हमारा, जो सीनियर सिटीजन के लिए होता है। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? 60 एंड अबव ईयर वाले। एंड ग्रुप एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपने देखा होगा, अगर यू हैव समवन इन योर फैमिली हु वर्क्स इन अ कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं ना, वो पूरे सारे एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देते हैं अपनी तरफ से, दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस। एंड मेटर्निटी हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। द फीमेल्स हु आर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी और दे आर प्रेग्नेंट, दे कैन अवेल द मेटर्निटी हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल द चेकअप्स पोस्ट एंड प्री प्रेगनेंसी। राइट, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो होती है वो हमें जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन केस जो भी प्रॉपर्टी पे डैमेज हो रहा है। अब प्रॉपर्टी का जो डैमेज होता है वो थेफ्ट हो सकता है, फायर हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड आ गई उसकी वजह से भी हो सकता है। जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है वो हमें काफी हेल्प करता है टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग द डैमेज प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लड्स जहाँ पे मोस्टली आते हैं तो वो लोग इंश्योरेंस करा के रखते हैं ताकि जब फ्लड आ रहा है तो उन्हें रिपेयर, जो घर अपने रिपेयर करवाने होते हैं या डैमेज हो गई है प्रॉपर्टी तो उसको रिप्लेस करवाना है, उसकी कॉस्ट उन्हें मिल जाती है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होम ओनर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन द प्रॉपर्टी। काफी महंगी उनकी अगर प्रॉपर्टी है तो उन्हें करवाना चाहिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। सो क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ये पॉलिसी होल्डर की फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ द पॉलिसी होल्डर डेथ। तो ये जो है ये कब होता है, जब आप लोन के साथ लेते हैं इंश्योरेंस या मॉर्गेज है आपका, ठीक है, ताकि आपका जो डेट है ना वो पे हो जाए। इन केस बोरोवर डाइज तो फैमिली पे ना जाए वो। तो ये होता है लाइफ इंश्योरेंस और क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस में ये फर्क है, जब आपने लोन लिया हो तब होता है ये क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके पास काफी सारा डेट है और वो अपनी फैमिली पे उस चीज का बर्डन नहीं डालना चाहते आफ्टर देयर डेथ। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। सो इसको एरर्स एंड ओमिशन E&O इंश्योरेंस भी कहते हैं। ये एक ऐसा कवरेज है जो कि प्रोफेशनल्स या बिजनेस वाले लोगों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द क्लेम्स ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ दिस और दी सब स्टैंडर्ड वर्क।
फॉर एग्जाम्पल कुछ लॉयर्स होते हैं या कुछ अकाउंटेंट्स या डॉक्टर्स, अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो इनके ऊपर काफी सारे सेटलमेंट्स या लॉ सूट्स हो जाते हैं, लीगल डिफेंसेस जो भी कॉस्ट होती हैं वो भी इनके ऊपर आ सकती हैं ड्यू टू एनी एरर और ओमिशन जो इनसे हुआ है। तो वो कॉस्ट कवर करने के लिए प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस होता है। That's it for today's video. If you have any doubt, you can ask in the comment section or in the Telegram group. And also, जितने भी materials यहाँ पे है, इसके I will upload it in the Telegram channel.